अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास नया टॉपिक है और आज का टॉपिक हमारा है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, आए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। ठीक है, क्या कहता है कि कंपाउंड हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है और वो एलिमेंट्स आपस में केमिकली जुड़े हुए होते हैं फिक्स्ड रेशो में बाय मास। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड एलिमेंट्स मस्ट अंडरगो केमिकल चेंजेस। यानी जब कंपाउंड बनता है, जिन एलिमेंट से बनता है तो उन एलिमेंट्स में केमिकल चेंज होना चाहिए। The properties of a compound is different from the elements from which it is formed। और जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स से मुख्तलिफ है बिल्कुल जिनसे वो बनता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर वाटर इज अ कंपाउंड, इट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू ऑक्सीजन एटम इन वाटर इज 2:1। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है, ये दो एलिमेंट से बना है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इन दोनों के दरमियान रेशो 2:1 है। चेंजिंग दिस रेशो विल गिव अ डिफरेंट कंपाउंड। अगर इस रेशो को चेंज करें तो ये डिफरेंट कंपाउंड देगा। फॉर एग्जांपल, एडिंग वन मोर ऑक्सीजन एटम गिव्स रेशो ऑफ 2:2 एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर रेशो चेंज हो जाए तो ये मुख्तलिफ कंपाउंड देता है। कैसे दोस्तों, आए यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा कि आपके पास प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, मिसाल के तौर पर उसने हमें कहा था कि H2O जो है ये हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, अब ये तीनों हमारे पास कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इस वाटर को देखें, ये वाटर मुख्तलिफ एलिमेंट से बना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है जो केमिकली कंबाइंड है और इनका रेशो फिक्स है। रेशो क्या है? 2:1 है, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी फिक्स्ड रेशो में है और दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, ये भी दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे। ठीक है, और इनका रेशो भी फिक्स्ड है, इसका रेशो भी फिक्स है। ये बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात यह है कि इसने ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ कह रहा है कि अगर कोई कंपाउंड बनता है तो उसकी एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स से बनता है उनमें केमिकल चेंज आ जाता है। मैं वाटर बनाता हूँ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलके केमिकल रिएक्शन करके केमिकली कंबाइंड हो जाता है। केमिकल कंबाइनेशन के बाद ये हमें वाटर बना के देता है। इसको अगर हम बैलेंस करें तो हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, तो अब ये कंपाउंड हमारे पास बना, कब बना? इन दो एलिमेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन के बाद। यानी अब इस दोनों में क्या आ गया? केमिकल चेंजेस इन एलिमेंट्स में आ गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। केमिकल चेंज के बाद जाके हमारे पास कंपाउंड बना। ठीक है, और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को अगर हम कंपेयर करें इस ऑक्सीजन के साथ तो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इस कंपाउंड वाटर की प्रॉपर्टीज को इस हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ कंपेयर करें तो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्यों? इन दोनों ने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद इन दोनों ने अपने प्रॉपर्टीज लूज किए। क्यों? क्योंकि एक नया कंपाउंड बना है, नए कंपाउंड के अपने ही प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसने कहा था यहाँ पे कि हमारे पास वाटर का एग्जांपल उसने दिया कि वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनका रेशो फिक्स है। अगर ये रेशो क्या है, वाटर का सिंपल रेशो अगर हम लेते हैं 2:1 है। ठीक है, 2:1 है। अगर इस रेशो को हम चेंज करें, 2:2 करें, तो अब वाटर नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। क्या बनेगा? 2:2 करें तो जब 2:2 करेगा तो आपके पास H2O2 बन जाएगा।
जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। ये क्या बना? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना। यहां पे भी लिखा है देखो, यानी रेशो चेंज करने, तो इस वजह से इनकी रेशो जो है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, रेशो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फार्मूला हमारे पास क्या है? अ कंपाउंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट नेम कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला। A formula shows the symbols of the elements of which compound is made and their combining ratio to each other. फार्मूले का क्या काम है? फार्मूला वो कहते हैं जब शॉर्ट नाम से हम किसी कंपाउंड को जाहिर करते हैं तो वो उसका फार्मूला कहलाया जाता है, चाहे या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो या केमिकल फार्मूला या सिर्फ फार्मूला कहलाते हैं। फार्मूले का काम क्या है? वो सिंबल ऑफ एलिमेंट शो करता है, जो एलिमेंट्स कंपाउंड में मौजूद है उनके सिंबल्स हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं उनके रेशो को भी जाहिर करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं वाटर का फार्मूला लिखता हूँ, ये वाटर का फार्मूला है, और यहाँ पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिखता हूँ, यहाँ पे मैं सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखता हूँ। अब ये केमिकल फार्मूले हैं, इसको हम मॉलिक्यूलर वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये फार्मूला यूनिट है आयनिक कंपाउंड का। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सिंबल मौजूद है और ऑक्सीजन सिंबल मौजूद है, यानी ये दो एलिमेंट्स मौजूद है। एक तो ये बता दिया, दूसरा इनका रेशो क्या है? 2:1 है, ठीक है, यानी 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है। इसी तरह फिर आपके पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह सोडियम सिंबल है और क्लोरीन का सिंबल है, ये दो मौजूद है, तो ये दो एलिमेंट्स मौजूद है। फॉर्मूला हमें ये बताता है, ठीक है। फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड्स के दो टाइप्स हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स को देखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या है? आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ये एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर 2, दे फॉर्म अ 3-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ions. These oppositely charged ions attract each other very strongly. As a result, ionic compounds have high melting and boiling points. ये अपोजिटली चार्ज जो वहां पे ये कहता है कि 3-dimensional क्रिस्टल लेटिस बनाता है, और फिर हर आयन के गिर्द जो है वो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस मौजूद होते हैं। और ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस जो है वो ये एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे पे आयनिक कंपाउंड बनता है, और जिसकी नतीजे पे आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। इन कंपाउंड्स के एग्जांपल उसने हमें दिया है, फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, कॉपर सल्फेट है। यहाँ एक डायग्राम है, आप देखिए इस डायग्राम में हमारे पास क्या मौजूद है? सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लेटिस मौजूद है। क्या मौजूद है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेटिस मौजूद है। अब इसमें आप देखिए इसने 3-dimensional स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अगर मैं देखूं इसका ये एक्स एक्सिस में ले लूं, ठीक है, और ये इसका मैं वाई एक्सिस ले लूं, और ये मैं इसका जी एक्सिस ले लूं, तो आप देखिए 3 एक्सिस में इसने 3-dimensional क्रिस्टल लेटिस बना दिया सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। दूसरी बात उसने ये कहा था कि इसमें हमारे पास क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। मिसाल के तौर पर ये दरमियान में ये हमारे पास क्या मौजूद है? ये हमारे पास सोडियम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस सोडियम पे भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इस सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरह इस सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है। दरमियान में क्या मौजूद है? दरमियान में रेड कलर का मौजूद है, तो ये रेड कलर का आपके पास क्या है? ये क्लोरीन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये रेड भी क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, और इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। लेकिन बकाया जो मौजूद है उन पे कौन सा चार्ज होता है? उन पे आप देखिए यहाँ पे इस पे भी पॉजिटिव है, ठीक है, इस पे भी पॉजिटिव है, ठीक है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। दरमियान में आप देखें जो पॉजिटिव मौजूद है इसके इर्द गिर्द नेगेटिव अपोजिट चार्ज मौजूद है, और अगर पॉजिटिव है इसके इर्द गिर्द नेगेटिव अपोजिट, और नेगेटिव के इर्द गिर्द अपोजिट पॉजिटिव आयन मौजूद है, ठीक है। ये साबित हो गया। और ये स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई रहता है। इसके बाद हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड
मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, मॉलिक्यूल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारे पास वाटर है, HCl है, H2SO4 है, CH4 है, ये तमाम के तमाम क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल है। अब H2O है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, HCl है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, CH4 है, कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में।